नमो बुद्धाय। जय भीम। आज हम आपको बताएंगे कि पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा देवी देवता होते हैं और देवी देवताओं को मान्यता दी जाती है। और वो देश पूरे विश्व में किस स्थान पे है और जिन देशों में देवी देवता की मान्यता नहीं है, वहाँ के देश उस देश से कितने विकसित हैं। तो आज हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो हम आपको बताएंगे कि विश्व में 195 राज्य हैं, देश हैं, जिसमें 3 देश हिंदू राष्ट्र कहे जाते हैं। उसमें एक भारत का भी नाम है, नेपाल का नाम है और अफ्रीका का भी नाम है। तो ये 3 देश ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र घोषित किए गए हैं और बाद बाकी 192 देश ऐसे हैं जहां पर हिंदू नाम को जानते ही नहीं हैं लोग। हिंदू क्या चीज़ है? वो 192 देश हैं, तो वो इन देशों से काफ़ी आगे हैं, काफ़ी विकासशील हैं। और ये देश अपने देवी देवताओं के भरोसे आश्रित रह करके और अपना खुद का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, दूसरों देशों के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं भारत देश की। भारत देश में 33 करोड़ देवी देवताओं का एक स्टॉक है या भंडार है, जहां 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं भारत देश में। और वहाँ के लोग अक्सर अधिकतर देवी देवताओं पर भरोसा करते हैं। और वो भी देवी देवता ऐसे देवी देवता हैं, न तो किसी के जन्म का पता है और न ये मालूम है कि ये किस से पैदा हैं, इनके पिता का क्या नाम है। तो इस तरीके के ये देवी देवता हैं। या तो ये मनवादी व्यवस्था के तहत कल्पनाएं कर करके ये देवी देवताओं को गढ़ा गया है या बनाया गया है, या फिर यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको इस तरीके की संज्ञा दे करके उनको ये बताया गया है। तो चलिए आज हम बताते हैं कि भारत में जो देवी देवता हैं वो किससे कौन पैदा हुआ है और किस तरीके से उन का जन्म हुआ है। तो एक पारारिक कोई देवता हैं, उनको बताया जाता है कि वो पारे से पैदा है। और जो हनुमान जी हैं, वैसे तो बंदर का रूप दिखाया जाता है, लेकिन उनको बताया गया है कि जो कान से पैदा हुए थे। और नाक से एक नाक केतु कोई देवता हैं, वो पैदा हुए। और मकरी से मकरध्वज पैदा हुए। मछली से मनछोदरी एक पैदा हुई। और हवन जो हवन हुआ करता है उससे एक धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म बताया जाता है। घड़ा से सीता का जन्म बताया जाता है। और सूर्य जो निकलता है उससे
कर्ण का जन्म बताया गया है, कमल से ब्रह्मा का जन्म बताया गया है, और ब्रह्मा से क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का जन्म बताया गया है। और अंडा से ये जो प्राकृतिक की 3 चीज़ें होती हैं उसका जन्म अंडा से बता दिया गया है कि जैसे पवन है, जल है, आगी, और जो नहीं एक धूप जैसा होता है, गूगर होता है, लोबान होता है, उससे जारवीर, भज्जू की तवा, अलवान और रत्ना, भज्जू, कोतवाल, रत्ना और पांडे और लीला घोड़ा, मैल से गणेश जी का जन्म बताया जाता है, भैंस से भैंसासुर का बताया जाता है, अश्विनी कुमार का घोड़े से बताया जाता है, और जल से जलंधर का बताया जाता है। ऐसे तमाम जन्म देवताओं की उत्पत्ति कहीं जीव जंतुओं से हुई है, कहीं जानवरों से हुई है। उस देश के लोग अपने को भाग्यशाली मानते हैं, जबकि भारतवर्ष में एक दयनीय स्थिति है। अन्य देशों में जैसे जापान है, जापान एक विकसित देश है, वहाँ कोई देवी देवताओं का प्रचलन नहीं है, ठीक, वो अपने कर्म पे भरोसा करते हैं। तो ये हमने आपको ये बताया कि ये जो भारत में जो देवी देवता हैं किससे पैदा हुए हैं। कोई तो पानी के जीव जंतुओं से, कोई यहाँ जानवरों से, कोई मिट्टी मैल से। तो इस प्रकार से जो देवी देवता हैं उनके पैदा होने का ये संकेत हैं या ये वो हैं जानकारी। तो इससे ये मालूम होता है कि ये सब ब्राह्मणवादी और मनवादी व्यवस्था के तहत ये कल्पना करके ये सभी चीज़ें लिखी गई हैं। और ये लिखने का उद्देश्य भी बता दें कि पहले जो भी पुराण लिखे गए, वेद लिखे गए, जो भी कथा भागवत की किताबें लिखी गई हैं, उसमें किसने लिखा? ब्राह्मणों ने लिखा। तो ये ब्राह्मण ने लिखा है, और ब्राह्मणों से पहले कोई ऐसा यहाँ का मूल निवासी कोई लेखक नहीं था, न कोई रचनाकार था। तो ये सब बनी बनाई बातों में दूसरी जो यहाँ की मूल संस्कृत है उस पर पर्दा डालने का काम किया गया है, और मूल संस्कृत को नष्ट करने के लिए ये तमाम तरीके के देवी देवताओं की रचना की गई है। इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। आज से 5000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो देखा गया उसके अनुसार ये देवी देवता सब अनर्गल हैं और झूठे हैं, और जो अगर सही है तो उसमें उनकी माँ का नाम होना चाहिए, उनके पिता का नाम होना चाहिए, उनके स्थान का नाम होना चाहिए। तो ये कुछ नहीं है। तो आज हमने आपको जानकारी दी कि भारत में जो देवी देवता हैं वो किससे पैदा हुए हैं। नमो बुद्धाय। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताने की कृपा करें।